जय मसीह की। दास दासी को जय मसीह की जय मसीह और की। मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम सुधा है और मैं त्रिलोकपुरी से हूँ, 30 ब्लॉक से। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का वचन सत्य है कि मैंने तो तुझे तेरी माँ के गर्भ से पढ़ने से पहले तुझे चुन लिया। तो मेरी गवाही है कि 2015 में हम प्रभु में आए। प्रभु को हमने कैसे जाना कि हम उससे पहले 3 साल से हम लोग पीड़ित थे, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे हम लोग। हम 4 बहनें और 1 भाई है। पापा मम्मी है, पापा प्रभु में नहीं रहे, प्रभु में सो गए। तो मेरी गवाही है कि 2015 में हम प्रभु में आए। इससे पहले हम 3 साल दुष्ट आत्माओं से इतने पीड़ित थे कि इतने तांत्रिक आते थे हमारे घर में, जैसे संसार में थे हम लोग, संसार के रीति रिवाज से कि क्या होता था। हाँ। कैसे प्रॉब्लम में थे और कैसे कौन से आपने चर्च में गए, क्या खुल के बताओ। संसार के रीति रिवाजों से हम चल रहे थे। तो जितने भी भगत आते थे हमारे घर पे, जितने भी तांत्रिक आते थे, बहुत आते थे। पूरा घर हमारा इतना भरा रहता था, इतना अंधकार में था हमारा घर, बहुत ज्यादा। हम लोगों को मारते थे। क्या करते थे, खुल के बताओ। जैसे कैसे मारते थे, क्या करते थे? चांटे बजाते थे। हम 4 बहन हम लोग। 4 बहनों की हमारी हालत इतनी खराब रहती थी। पूरी रात पापा मम्मी हमें लेके बैठे रहते थे। उन दिनों मतलब दवाइयाँ जैसे किसी चीज की? हाँ, दवाइयाँ वगैरह भी लेते थे, लेकिन हम लोग इतने परेशान थे दुष्ट आत्माओं से। 4 बहनें हम लोग इतना ऐसे आसपास में बैठी इतने दुष्ट आत्माओं से पीड़ित रहती थी। खेलती थी, कूदती थी, चिल्लाती थी। रात दिन हमारा पूरा घर ऐसा हो जाता था, इतना अंधकार में डूबा हुआ था। पूरे दिन ऐसा रहता था। 3 साल हम लोग इतने परेशान रहे, हमें कहीं रास्ता दिखाई नहीं दिया। और मेरा घर तो ऐसा हो गया था कि हमें ऊपर वाले कमरे में जाने में इतना डर लगता था, इतना भय लगता था जैसे कुछ है इस घर में। हम लोग अकेले वॉशरूम के लिए भी नहीं जाते थे, मम्मी को लेके जाते थे, पापा को लेके जाते थे। और ये जो दुष्ट आत्मा के जो अटैक है आपके परिवार में, सबको होते थे? किसको ज्यादा होते थे? पहले शुरू में मेरी तबीयत खराब हुई पूरे घर में। मैं अपने ससुराल में रहती थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे काफी परेशान रहती थी मैं ससुराल में। तो मेरे हस्बैंड मुझे घर लेके आए त्रिलोकपुरी, कह रहे कि क्या कहते हैं सुधा, हम वहीं पे रहेंगे पापा मम्मी के पास। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी एग्री होगी क्योंकि मैं भी बहुत परेशान रहती थी। और आपके अलावा और किसको ये अटैक होते थे दुष्ट आत्मा के? शुरू में मेरी ज्यादा तबीयत खराब होती थी। मेरे होने के बाद मेरे साथ सबके एक सबके मतलब कंटिन्यू, मतलब सबके होती रहे, एक के बाद ऐसे हमारे होती रही। हाँ, अटैक कर लिया। और उसके बाद आपने किसको दिखाया, खुल के बताइए। सबको दिखाया हम लोगों ने। इतने भगत आते थे, पैसा भी पापा ने बहुत लगाया हमारे पीछे और हम लोग वहाँ भी गए। कितना पैसा आपका लग गया? बहुत 3 साल में हम लोग इतने बर्बाद हो चुके थे, बहुत ज्यादा। इतना पैसा मेरे पापा ने लगाया और बालाजी तक लेके गए, मुझे लेके गए मेरे पापा मम्मी। मतलब जगह जहाँ जिसने बताया हाँ, वहाँ हमें लेके गए, लेकिन हमें कहीं रास्ता नहीं मिला, कहीं भी रास्ता नहीं मिला। और कोई शिफा, कोई चंगाई, कोई छुटकारा नहीं। और ये चीजें बढ़ती चली गई, दिन पे दिन बढ़ती चली गई। मेरा तो ऐसा मन होता था कि मैं घर से भाग जाऊं। रात में मम्मी कभी ताला लगा देती थी। फिर उसके बाद फिर आप चर्च में गया। हाँ, और मेरे ना क्या कहते हैं, मेरे गली वाले कहते थे कि ये लड़कियां ना ढोंग करती हैं ये, और इन्हें कुछ नहीं होता। जब भगत आते हैं ना, जब भी चिल्लाना शुरू कर देती हैं ये, ऐसे करके बोला था गली वालों ने। भगत मतलब तांत्रिक जब आते हैं। हाँ, और मेरे रिलेशन में है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे रिलेशन में है, वो तांत्रिक हैं। उन्होंने कहा, एकदम सीने पे हाथ मार के उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में ना कोई भी इन बेटियों को ठीक नहीं कर सकता। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ले जाओ, हाँ, किसी भी जगह ले जाओ, ये ठीक नहीं कर सकता। और तांत्रिक भी बाहर से आते थे, वो भी कहते थे कि हमसे लिखवा लो, ये लड़कियां कहीं भी ठीक नहीं हो सकती। कुछ ऐसा करते थे जैसे बाल काट देना। हाँ, ये मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ। बताइए अपना नाम बताइए। जय मसीह की, मम्मा पापा को जय मसीह की, कलेशा को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच बहुत बड़ी गवाही है हमारे जीवन में उसकी। तो इन सब की तबीयत खराब होती थी, फिर मेरा नंबर आया था। तो बहुत मेरे को मारते थे, कभी थप्पड़ मार रहे हैं, मेरा हाथ जला दिया था। वो जो आते थे सही करने के लिए, उन्होंने पता नहीं लकड़ी ली। मतलब तांत्रिक जो आते थे वो लकड़ी लेते थे, जलाते थे। को भगाने के लिए ना मेरा हाथ जलाने लगे। मैं चीखती थी कि मेरे को पागल कर रहे हैं ये लोग।
थप्पड़ मारते थे मुझे और सपने गंदे ये सब गंदे। चीजें आते थे रात में या दिन में, कैसे करते थे? पूरी रात जगे रहते थे, पूरी रात हम लोग सोते नहीं थे। पूरी रात भर आपके बाल वगैरह भी काटते सब थे? बाल काट काट के इतने सारे मेरे लेके जाते थे, जलाते थे मुझे, मेरे थप्पड़ मारते थे और दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए बहुत परेशान हो गई थी मैं, उतारा करते थे। और बहुत हमने परेशान, बहुत कुछ करा हम लोगों ने। ऐसा कहते थे कहीं भी ले जाओ, भारत में दुनिया में कहीं भी ले जाओ, ये ठीक नहीं होंगी, ये ठीक नहीं हो सकती। मेरे को देखने के लिए आते थे सब लोग, तो बोलते थे ये कहीं भी ले जाओ, ये सही नहीं होगी, सही नहीं होगी, मतलब कहीं भी दिखा लो, सही नहीं होगी, सब ऐसे बोलते थे। फिर हम लोग परेशान हो गए थे, बहुत रोते रहते थे कि क्या करें। तो फिर हमें किसी ने प्रभु के बारे में बताया, प्रभु के बारे में बताया। 3 साल ये जब चलता रहा, फिर हमें किसी ने प्रभु के बारे में बताया। फिर मैं आई सबसे पहले प्रभु में, मेरे घर में सबसे पहले मैं आई थी, सब लोग मेरे खिलाफ थे। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैंने कहा अगर हमारी जिंदगी चाहते हो ना तो सब छोड़ दो, पूजा पाठ ये सब कुछ नहीं है, मैं जान गई हूँ प्रभु ये सब कुछ। धीरे धीरे सब लोग विश्वास में आए। उसे छोड़ने के लिए आपका किसी ने लालच दिया? नहीं, कुछ तो नहीं, जबरदस्ती की कुछ नहीं किया कि आप अपना जो देवी देवता है कुछ भी जो छोड़ नहीं, रहे कुछ हैं, भी नहीं किया। मतलब आपने अपने सुख के लिए, हाँ अपने जी। आराम के लिए, जब आप सारी जगह से थक गए, सब जगह चले गए, सारी जगह आपने के लिए जब कुछ आराम नहीं मिला, तो आपके परिवार ने आपने डिसीजन लिया कि अब हम प्रभु के पीछे यानी यीशु मसीह की संगति में, सत्संग में चलेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं विश्वास में आई, तो मेरे रिलेशन में लगता है मैं वहाँ पे वो लोग प्रभु में थे सारे। तो मैं पहली बार वहाँ गई थी, मैं 2 महीने रहकर आई थी वहाँ। मैंने बाइबल पढ़ी, धीरे धीरे सृष्टि कैसे बनी, आदम को कैसे बनाया, वो सब चीजें मैंने कभी नहीं पढ़ी। अच्छा, उसके बाद आप प्रभु में आए और फिर चर्च में आने के बाद कितने, मतलब चर्च में पहले कितने चर्च में आप गए हो या कितने समय तक आप चर्च में रही हो, बताइए। पहले मैं उनकी कलेशा में गई थी फर्स्ट टाइम, तो फिर उसके बाद वहाँ से आए, हम प्रभु को जाना हमने। फिर हम 4 साल एक कलेशा में चलते रहे, मतलब एक ही चर्च में? एक चर्च में हम 4 साल गए हैं। उसके उस चर्च में छुटकारा मिला आपको? उसके चंगाई बाद मिली? उस टाइम तक हम लोग सही थे, मतलब सही थे उस टाइम तक हम, लेकिन जो हमारे अंदर कमियां थी वो तो नहीं दूर हुई थी। तो वो दुष्ट स्पिरिट, जो दुष्ट आत्मा थी वो? तो उसके बाद हम 4 साल चले हम लोग वहाँ पे। फिर उसके बाद हम कलेशा हमने छोड़ दी कुछ वजह से। फिर उसके बाद हम लोग एक कलेशा में और आए थे, यहीं पे इधर साइड में कलेशा है ना, ये चर्च बोलो, चर्च, ये वाला चर्च आए थे हम लोग। एक चर्च और है, फिर उसमें आए। फिर वहाँ पे भी हमें नहीं मिला प्रभु, जो हम चाहते थे हमें नहीं मिल रहा था। फिर हम एक कलेशा में गए, वहाँ पे भी 4 साल गए हम लोग। एक चर्च और गए हम, 4 साल गए, वहाँ पे भी वो चीज नहीं मिली जो हमें चाहिए थी। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो छुटकारा, वो हीलिंग, वो अभिषेक, वो मसा नहीं मिला, फिर वहाँ भी नहीं मिला। ऐसा ही नहीं मिला। लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब होती थी, प्रभु के आने के बाद भी मेरी तबीयत बहुत खराब होती थी। जो टोने वोने करते थे ना, ये सब चीजें मेरे साथ बहुत हो रही थी। मतलब परमेश्वर में, मतलब आने के बाद भी इनको वो हीलिंग नहीं मिली, डिलीवरेंस नहीं मिली, वही दुष्ट आत्मा का अटैक, वही सब चीजें होती थी। इस चर्च से कैसे आप जुड़े, बताइए। और क्या इस कलीसिया से जुड़ने के बाद क्या हुआ? सत्यजीत मिनिस्ट्री से, द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च से, इस भवन से जुड़ने के बाद क्या परिवर्तन हुआ जीवन में, क्या हुआ, खुल के बताइए जोर से। मैं बहुत बीमार रहती थी, मेरे टोने निकलते थे, मैं हमेशा जाती थी निकलवाने के लिए। मैं हर महीने, हर हफ्ते में इतना परेशान हो गई थी, मैं गाँव जाती थी बहुत दूर तक, लेकिन मैं ठीक ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। सब परेशान मेरी वजह से, मतलब ये कंडीशन हो गई थी बस तू मर जा जाके, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं प्रभु की दासी से अभी 1 साल भी नहीं हुआ, फरवरी में मिले थे एक मीटिंग में मिले थे। तो मैं उस मीटिंग में मैं चली गई थी, बस ड्यूटी करके आई थी, रात को कुछ था वहाँ पे तो मैं चली गई थी। तो परेशान तो थी मैं, बस शेयर नहीं करती थी किसी को। तो मैं इनसे मिली वहाँ पे मीटिंग में, मेरी बात हुई, उन्होंने बताया मुझे कि आप एक बार किससे? परमेश्वर की दासी से आप मिले? परमेश्वर की दासी से। परमेश्वर की दासी खुद आपके पास आई थी या आप प्रभु की दासी के पास आई? बस हम ना, मैं बाहर चली गई थी, वो जा ही रहे थे, बस तो हमने बात करी वहाँ पे। अच्छा, परमेश्वर की दासी जैसे उस मीटिंग से बाहर निकल रही थी और आपने परमेश्वर की दासी से बात की। फिर मैंने बात की इनसे, तो फिर मैंने अपने बारे में बताया कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ और मतलब बहुत रुकावट हो रही, शादी नहीं हो रही, ये सब बोलते हैं कुछ ना कुछ। फिर प्रभु के दास भी आए, बात की कि तुम किसी के लिए मत आओ, बस अपने लिए आओ, बस अपने लिए आओ। बस ये बात मैंने रख ली कि नहीं, मेरे को किसी की नहीं सुननी है, मुझे अपने लिए जाना है। तो फिर उसके बाद आप पहली बार यहाँ आए, पहले संडे आए थे, मेरा वीडियो भी होगा यूट्यूब पर, आप देखना उसको। तो मैं यहाँ पे आई थी, बस आराधना शुरू ही नहीं हुई थी, मैं तो दुष्ट आत्मा से जब आई, दुष्ट आत्मा बस परेशान, इसको मारना। अच्छा, पहले बार जब आपकी सिस्टर आई थी, क्या था बेटा, बताया आपको यहाँ आए जब, अपना खुल के बताइए पहली बार। हाँ, जब मैं पहली बार शर्माना नहीं है, खुल के बताइए। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी भवन में, इस चर्च में जब पहली बार आई थी, तो इस जगह
जगह को खुल के देख के, बताना चाहिए। कल्याणपुरी जगह को देख के मैं बहुत मतलब बहुत अजीब सा हो चर्च को रहा था, देखकर क्या हुआ? अजीब सा हो रहा था कि बाहर मतलब कैसे आ गई मैं यहाँ पे, इतना अजीब सा है, बहुत ज्यादा गंदा सा ऐसे ऐसे करके बहुत अंदर बातें उठ रही थी। मैंने बोला नहीं किसी से भी, क्योंकि मैं थी, मेरी फैमिली थी, तो अंदर ना बहुत सारी बातें ऐसे उठ रही थी कि कैसी जगह पे आ गई सरिता, कैसी जगह पे मुझे लेके आ गई। और प्रभु का धन्यवाद हो कि जब मैं भवन में अंदर आई ना, तो मेरा एकदम आत्मा इतनी खुश हो गई मेरी बहुत ज्यादा कि हम लोग बहुत अच्छी जगह पे आए, प्रभु हमें लेके आया, ये हमारा आना नहीं था। ऐसा मतलब क्या आपने देखा चर्च में? ऐसा क्या हुआ आराधना में या वचन में, या क्या हुआ मतलब जो आपको लगा कि नहीं हम अच्छी जगह आ गए? यहाँ क्या आपने महसूस किया? पवित्र आत्मा महसूस हाँ, किया? क्या बहुत महसूस पवित्र किया? आत्मा महसूस करी हमने, और बहुत अभिषेक छुआ, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अंदर से इतनी खुशी हुई कि बहुत अच्छी जगह प्रभु लेके आया है। आपको ये पता प्रभु लगा? की योजना थी कि हम यहाँ आए। काफी साल हम कभी इधर कभी उधर हर एक चर्च में हम भटके, लेकिन हमें सही जगह और सही वचन और कुछ ऐसा मिला नहीं हमें, प्रभु का ऐसा अभिषेक हमें मिला नहीं हमें जो हमें यहाँ मिल रहा है। हालेलुया। अच्छा आप बताइए बेटा, फिर जब आप यहाँ आए तो फिर उसके बाद आप पे क्या हुआ? हमने क्या किया? ले हैंड हुआ, अभिषेक का तेल क्या हुआ? कैसे छुटकारा? खुल के बताइए। प्रार्थना करी हम लोगों के लिए, और बहुत मतलब हम पवित्र आत्मा पता नहीं था, हम इतने सालों से जा रहे हैं हम चर्च में, हमें पता नहीं था पवित्र आत्मा क्या होती है। यहाँ पे आगे तो हम सच में बहुत प्रभु का धन्यवाद करते हैं, अच्छा लगता है बहुत पवित्र आत्मा। और जब आप यहाँ आए, जो और चर्चेस में गए वहाँ छुटकारा नहीं मिला, हीलिंग नहीं मिली, जो इतना तांत्रिकों ने कहा था आप लिखवा लो, पूरी जहाँ भी चले जाए भारत में ठीक नहीं हो सकती, यहाँ आने के बाद क्या हुआ? कैसे आपको चंगाई मिली? कैसे हीलिंग यहाँ मिली? पे आए हम लोग और बहुत वचनों से बहुत भरा है, प्रभु के दास ने हम लोगों को अनॉइंटिंग और ले हैंड इतना मतलब बहुत पावरफुल है। मैं जानती हूँ प्रभु ने कितना संभाला है मुझे, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत बुरी हुई थी। जब से मैं कलेशा में आई हूँ ना, जुड़ी हूँ मैं इस कलेशा से, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोग ऐसे ही बने रहो, दुष्ट बहुत रोकेगा आपको, कहाँ से आप कहाँ आने पे? बहुत रोकेगा इस कलेशा से आने के लिए, इस चर्च में आने के लिए बहुत रोकेगा, आपको रोकता था? बहुत रोकता है वो कलेश लड़ाई की इस चर्च में, कि बहुत सारी बातें होती है और आप लोगों के साथ भी होती होंगी और होंगी भी, लेकिन रुकना नहीं है बिल्कुल भी। हालेलुया। बहुत अच्छी जगह है। जोर से तारीफ करें। हालेलुया बोले हालेलुया। जब आप रुकेंगे नहीं तो याद रखिए परमेश्वर का सामर्थ्य भी नहीं रुकेगा, और अगर परमेश्वर का सामर्थ्य भी नहीं रुकेगा तो याद रखिए आपके घर में शैतान भी रुकने वाला, वो भी क्या करेगा? वो भाग जाएगा। अगर किसी घर में अच्छा ताकत बहुत बढ़िया बंदूक लेके पहरेदार बैठा दो तो चोर अंदर आएगा? अगर जहाँ कोई है नहीं तो चोर क्या करेगा? चोरी करके। आपके ऊपर जब अभिषेक आता है तो एक पहरा लग जाता है, एक सामर्थ्य जब आपके ऊपर आती है, एक मसा जब आपके ऊपर आता है तो एक पहरा लग जाता है। उसके बाद शैतान काम, उसके बाद जब ले हैंड हुआ अनॉइंटिंग ऑयल के साथ, अभिषेक के साथ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कैसे हीलिंग हुई या नहीं हुई? अब डिलीवर्स, उसके बाद आप डिलीवर्स हो, कोई चंगाई में अभी तक चंगे, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। जोर से तारीफ करें प्रभु। बोले हमारे यीशु जिंदा है, शैतान शर्मिंदा है। मेरी बात सुनिए चर्च, इस गवाही को ध्यान से सुनिए। लोगों को सिर्फ, मैं हमेशा कहता हूं, सिर्फ चर्च में ढूंढिए, चर्च के अंदर खुदा परमेश्वर है या नहीं है ये ढूंढिए, क्योंकि सिर्फ चर्च में जाने से शैतान का कुछ नहीं बिगड़ रहा। समझ रहे मेरी बात? सिर्फ चर्च में जाने से उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन ऐसी चर्च में, ऐसी कलीसिया में, ऐसे मिनिस्ट्री में जाने से जिसमें पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, अभिषेक है, सामर्थ्य है, यदि आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो तो ही शैतान को नुकसान है। मेरी बात समझ रहे? आपने घर में मीटर लगा लिया और अगर पीछे से उसमें बिजली नहीं है, मीटर किसी काम का? घर में क्या रहेगा? अगर पीछे से बिजली आ रही है और आपने उसमें मीटर लगाया है तो घर में क्या रहेगी? रोशनी रहेगी। तो जो परमेश्वर से, जो परमेश्वर का दास अभिषेक पा रहा है, अगर आप उस कलीसिया से जुड़ जाते हो तो वही अभिषेक आपके जीवन में भी, ऊपर से बिजली आ रही है, मैं एक मीटर हूँ, मुझ में आ रही है, और उस जो तार मुझ में से आप में कनेक्ट हो रही है वो अभिषेक आप में जा रहा है, इसलिए लोग ब्लेस होते हैं, छुटकारा पाते हैं, हीलिंग होती है, डिलीवरेंस होती है। सिर्फ चर्च ना ढूंढे। जब हम 2015 में जब प्रभु को हमने जाना तो
काफ़ी साल तक हम लोग ठीक हो गए, मतलब ठीक चलते रहे हम लोग, सारी बहनें हम ठीक हो गई। लेकिन 4 साल 5 साल पहले फिर अटैक हुआ सरिता के ऊपर, मेरी बहन के ऊपर। जब इसके ऊपर जब अटैक हुआ तो इसका मन करता था कि मैं सुसाइड कर लूँ, फांसी लगा लूँ, गाड़ी के नीचे आ जाऊँ, ऐसे इसके अंदर चलता रहता था। लेकिन जब से हम इस कलेशिया से जुड़े ना, मेरी बहन जब से इस चर्च से हम जुड़े ना, तो मेरी बहन ठीक हो गई और प्रभु ने उसे बहन ही ठीक है, पूरा परिवार ठीक है। सच में? प्रभु की महिमा अच्छा, हो। ये बोलने के लिए किसी ने पैसे तो नहीं दिए? नहीं, कोई लालच तो नहीं दिया? हाँ, बिल्कुल नहीं। मत छोड़ना कलेशा को। जैसे कि लोग कहते हैं कि चर्च में जाने से पैसे देते हैं, धर्म बदलते हैं, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? पास्टर ने आपको बोला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बता दीजिए। तो आप जो हैंड के हीलिंग के कोई चार्जेस? नहीं, कोई 25,000, 30,000, 20,000 ऐसा नहीं। कुछ? जोर से बोलो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप जितने यहाँ पर बैठे हैं जो इस गवाही को देखोगे, उनको क्या कहना चाहते हो? आप क्या कहना चाहते हो? चर्च से जुड़ो या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जुड़ना कैसे है चर्च से जुड़ना और है? ऐसी चर्च से जुड़ना है जहाँ प्रभु का अभिषेक हो। यहाँ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और मेरी एक छोटी सी एक गवाही और है कि मेरे हस्बैंड नहीं है। 2022 में वो प्रभु के पास चले गए। वो प्रभु में थे नहीं, लेकिन जाना तो प्रभु के पास ही है। तो मैं काफ़ी परेशान थी। मेरे ससुराल वालों ने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। ये प्रभु की महिमा के लिए गवाही है। मेरे ससुराल वाले मेरे अगेंस्ट थे, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रहते थे। मेरे ससुराल वालों ने कुछ नहीं दिया मुझे, एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया। लेकिन जब से मैं इस चर्च से जुड़ी हूँ ना, प्रभु ने मेरा काम करा, मेरे जीवन में काम करा कि बिना डॉक्यूमेंट्स के मेरे हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट बन के 1 साल से पहले मेरे हाथ में आ गया। जब से मैं इस चर्च से जुड़ी हूँ, जब ये यहाँ पर आई थी तो परमेश्वर, जब इन्होंने बोला पास्टर जी प्रेयर करना, परमेश्वर के दास ने कहा था कि आप विश्वास करो कि डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है, मैं आपके हाथ में वो फाइल देख रहा हूँ। ऐसे हुआ था, ऐसे परमेश्वर। कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। सरकार तो एक एक चीज मांगती है, एक एक चीज का प्रूफ मृत्यु मांगती प्रमाण है। पत्र बनाने के लिए कुछ नहीं था मेरे पास, क्योंकि मुझे विधवा पेंशन बनवानी थी। कुछ नहीं था। सरकार को तो सारे प्रूफ चाहिए, लेकिन मेरे प्रभु ने, हम सबके प्रभु ने वो ऐसा काम करा कि दुष्ट के मुंह को बंद कर दिया। कलिसिया, मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कि जब एक बार हम गए थे, जैसे कि आपने इस बच्ची की गवाही, वाकई में ये बच्ची बहुत परेशान थी। जब हम गए थे, ऐसे परमेश्वर के दास नहीं इतनी जल्दी कहीं जाते। जब वहाँ पे कोई फंक्शन था तो परमेश्वर के दास को बुलाया था। पता नहीं परमेश्वर शायद इन फैमिली के लिए वहाँ पर लेके जाना चाहता था, पर मैं परमेश्वर के दास ने मुझे कहा वहाँ पर जाना है। मैंने बोला प्रभु के दास तो इतनी जल्दी जाते नहीं है, मगर क्या बात है। तो हम भी तैयार हो गए, हम चले गए। मगर हम जैसे गए ना, तो ये फैमिली हमारे सामने थी। तो जैसे कि परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा था इस बच्ची से बात कर, इस बच्ची से बात कर। मैं इनको देख के इग्नोर कर रही थी। मैंने कहा मैं कैसे बात करूँ, मैंने इग्नोर करती गई। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे उभार रहा था परमेश्वर का आत्मा की बात कर। मैंने नहीं की। मैंने बोला परमेश्वर पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। मैंने पास्टर जी को भी नहीं बताया, मगर बार बार मेरे मन में आ रहा मैं इसको देखूं, मैं परमेश्वर मुझे कह रहा है इससे बात कर। मैंने नहीं करी। हम बाहर आ गए। हम जैसे बाहर आए तो ये बच्चे भी घर जा रहे थे। हम भी पास्टर जी बाइक लेने साइड में गए और ये मेरे से ऐसे एक्चुअली बात करने लग गए। हमने बात करी। मैंने बोला बेटा और आप कहाँ से हो? उन्होंने मुझसे बात करी। तो ये कह रहे जब हम आपसे बात कर रहे हैं मुझे दिक्कत हो रही है। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला, और इन्होंने बोला मैं बीमार रहती हूँ, मैं परेशान रहती हूँ, हमारी पूरी फैमिली दिक्कत में है, परेशानी में है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा आप एक बार भवन में आओ। तो इन्होंने बोला आप कहाँ रहते हो? तो मैंने साइड में परमेश्वर के दास था। मैंने कहा देखो वो परमेश्वर के दास है, वो मेरे हस्बैंड है, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो इन्होंने बोला कहाँ पर है? फिर पास्टर जी आए। मैंने पास्टर जी से मिलवाया। मैंने बोला पास्टर जी ये बच्ची बीमार रहती है, बहुत परेशान रहती है। फिर पास्टर जी ने इनको कहा था कि बेटा आप अपने लिए एक बार भवन में आओ, अगर आप परेशानी में तो आप भवन में आओ। ऐसा नहीं है कलीसिया में नहीं गए। ये बहुत बताते हैं कि हम बहुत चर्चों में गए हैं, बहुत हम इधर उधर भटके हैं, मगर ये जब वहाँ गए तो ये ठीक नहीं होती थी। ये बताती हम परेशान रहते थे, क्योंकि जहाँ ये जाते थे वहाँ परमेश्वर का मसला, परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं था। क्योंकि बहुत से चर्च लोग अपनी मर्जी से खड़े तो हो गए, मगर परमेश्वर का काम वहाँ पर नहीं है। जब यहाँ पर आएंगे तो अभी हील है, अब चंगी है, इनका घर, इनका परिवार खुश है। परमेश्वर का मैं इस गवाही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा विश्वास है कि आप इस गवाही को सुन के आप बहुत कुछ यहाँ से पाकर
कर जाओगे और अपने साथ वालों को भी बताओगे कि परमेश्वर महान है और अभी भी भले काम करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जोर से परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। और केवल